पाकिस्तान पे इतनी गहरी नजर रखता हूं। मैं रोज दो अखबार रोज पढ़ता हूं, डॉन और जियो न्यूज। आई रीड एवरी सिंगल डे। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ना पढ़ूं, मैं पाकिस्तान के अखबार पढ़ता हूं। और ये कितनी रिकॉर्डिंग निकली है मैं भूल गया, पता नहीं किस किस की रिकॉर्डिंग है, बारिश की तरह हो रही है रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग। बट मैं एक बात बोलता हूं, पाकिस्तान इतना ज्यादा रहा फौज के शिकंजे में, फौजी बूट के नीचे, कि लोगों की जो स्पिरिट है ना वो क्रश हो गई। एक कौम की, जिसको हम कहते हैं उर्दू में कहा जाता है कि जिंदा कौम होती है ना जो, तो सर ये जिंदा कौम की एक स्पिरिट होती है। और हर एक कौम में वो स्पिरिट होनी चाहिए बगावत की होनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं बगावत करे, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कोई धक्का दे, सरकार में वो हो, कोई जर्नैल हो, कोई भी, वो धक्का दे तो कौम उसको वापस धक्का दे। आपने अफगानिस्तान की बात करी, पाकिस्तान में सर 4 मिलिट्री डिक्टेटर आए। ये वाहिद मुल्क होगा दुनिया में जहां पे एक कतरा खून नहीं बहा सर। जब कोई मिलिट्री डिक्टेटर आया, लोगों ने सड़क पे भंगड़े डाले, लड्डू बांटे, मिठाइयां डाली हैं, लोगों ने सेलिब्रेट करा है कि फौज आ गई, फौज आ गई, और बड़ा तीर मार दिया फौज ने। अब अफगानिस्तान जो आप कह रहे हैं कि इट हैज बिकम अ नेट इंपोर्टर, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से हुई है सर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। वो पाकिस्तान जो कल तक दुनिया से बोल रहा था कि अफगानिस्तान को पैसा दो, वो पाकिस्तान जो कल तक दुनिया से बोल रहा था कि ये भूखे मर जाएंगे अफगान, ये बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनको रोटी दो, वो पाकिस्तान जो इनको कह रहा था कि इनको एड दो, वो पाकिस्तान जो कह रहा था कि डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करो, आज वो पाकिस्तान एक नेट इंपोर्टर बन गया फ्रॉम अफगानिस्तान। ये किस तरीके से मुमकिन है सब? आई हैव नॉट अंडरस्टूड इकोनॉमिकली कि ये हो कैसे गया। ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है डॉन की, जिसका हवाला आप दे रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि 60-70% आपकी जो जनसंख्या है, जो आपकी आबादी है, वो एग्रीकल्चर में है, वो रूरल एरियाज में है, और आप नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स हैं। आप अफगानिस्तान से बशर्ते कहीं से लाएं, आप अफ्रीका से मंगवाएं, कहीं से मंगवाएं, आप दालें अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने मसाले नहीं उगा सकते, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस थिंग। मैं अच्छा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, फिर वो कहने वाली बात नहीं है, कड़वी बात है, तल्ख बात है, लेकिन हकीकत है। ताहिर साहब, एक लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। मैं कह रहा हूं कि कुछ है जिसने अभी बचा रखा है, इम्कान पूरे श्रीलंका वाले हैं। जिस तरीके से बात चल रही है, पूरा श्रीलंका वाला मामला चल रहा है पाकिस्तान में। एंड लेट देयर बी नो डाउट ताहिर साहब, लेट देयर बी नो डाउट, ना आप में ना मुझ में, इतनी बुरी तरीके से फॉर नेक्स्ट ईयर सर दे नीड अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 बिलियन डॉलर्स एक साल चलाने के लिए। ये कहां से आएंगे पैसे? इनके पास है नहीं सर। इंपोर्ट कर रहे हैं हर चीज, झूठ बोल रहे हैं रशिया से तेल ले लेंगे, इससे तेल ले लेंगे। रशिया डॉलर मांगेगा, इनके पास है नहीं डॉलर देने के लिए सर। चलिए मैं कह रहा हूं आपके पास रिफाइनरी भी आ गई, आपने 24 घंटे में एक रशियन ऑयल रिफाइन करने की रिफाइनरी आपने तैयार कर ली, लेटर ऑफ क्रेडिट भी हो गया, मैं कह रहा हूं सब कुछ हो गया। रशिया ने बोला कि ठीक है साहब, हम आपके दरवाजे तक तेल पहुंचा देंगे। रशिया ने यह भी बोला कि ठीक है, टैंकर हमारे, हम आपके दरवाजे तक तेल पहुंचा देंगे, आप खरीदने वाले बनिए। वेयर इज द मनी टू बाय दैट ऑयल? आप रोल ओवर क्रेडिट मांग रहे हैं ना सऊदी से। आप सऊदी के पास क्यों जाते हैं? आप कहते हैं जनाब जो मुझे आपको 2 अरब डॉलर तेल के देने थे, क्या मैं वो आपको 6 महीने बाद दे सकता हूं? क्या मैं आपको 1 साल के बाद दे सकता हूं? क्यों 1 साल के बाद दे सकता हूं? क्योंकि आज नहीं है देने के लिए। रूस यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है, रूस को आज चाहिए, रूस को आज चाहिए। देखिए रूस हमारे साथ रुपये में क्यों ट्रेड करता है सर? क्योंकि रुपये में इंडिया से वो 10 चीजें खरीद सकता है। रूस वही ट्रेड पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाकिस्तान से क्या खरीदेगा? पाकिस्तान क्या बनाता है जो रशिया को चाहिए? जो मुल्क अपना दाल चावल बाहर से इंपोर्ट कर रहा हो, अपना नमक, अपने गरम मसाले, अपना तेज पत्ता, अजवाइन, जीरा बाहर से इंपोर्ट कर रहा हो, वो मुल्क क्या देगा, क्या देने वाला होगा वो रूस को? तो इंडिया के साथ कंपेयर करना गलत है। तो ये जो चीज है ना, दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ, सर मैंने जैसे बताया ना कि फोन एक दूसरे का रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं ताहिर साहब, लेट मी ऑन योर शो टेक द लिबर्टी ऑफ आस्किंग यू अ क्वेश्चन। अगर पाकिस्तान का अशराफिया एक दूसरे के फोन रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, कॉल रिकॉर्ड कर रहा है एक दूसरे के, प्राइम मिनिस्टर लेवल की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्या आम आदमी ये सब नहीं कर रहा होगा?
ये माशरा कहां जाएगा सर? ये मतलब दिस इज अ ब्रेकडाउन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स, दिस इज अ ब्रेकडाउन ऑफ पब्लिक मोरालिटी, दिस इज अ ब्रेकडाउन ऑफ फाइनेंस का जो है ही है ब्रेकडाउन, इंपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान से 70% सर एग्रीकल्चरल दिस थिंग सर, रूरल प्रोड्यूसर एग्रीकल्चर, दे आर इंपोर्टिंग फूड ग्रेन सर, कैसे काम चलेगा आप बताइए ना? या तो हाईली इंडस्ट्रियलाइज मुल्क होता, सिंगापुर है, सिंगापुर की तो मजबूरी है, पानी की बोतल भी मलेशिया से इंपोर्ट करता है, वो सिंगापुर की मजबूरी है, पर सिंगापुर है, दे कैन अफोर्ड टू डू इट, छोटा मुल्क है, लेकिन देखिए क्या प्रोडक्टिविटी है, गजब की प्रोडक्टिविटी है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, अमेरिकन आते हैं वहां पे सिंगापुर में, आंखें फटी की फटी रह जाती है, ये क्या बना दिया इन लोगों ने, बना दिया उन लोगों ने। बट पाकिस्तान में रिवर्स चल रहा है ना, यू आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, वही अफगानिस्तान जिनको आप 3-4 महीने पहले कह रहे थे कि यार ये तो मर जाएंगे, ये तो डूब जाएंगे, ये तो चले गए, ये तो खत्म हो गए, इनको कोई कुछ दे, ज़काती दे दे, कुछ खा ही लें, उस अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं।